यूएस इलेक्शन 2024। अब जब इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, पूरी दुनिया की नजरें यूएस पे है। देखना चाहते हैं, इंतजार इस चीज का है कि यूएस इलेक्शन 2024 अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, या तो कैमला हैरिस या फिर डोनाल्ड जे ट्रम्प। यूएस में 2 लीडिंग पार्टी है, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन। डेमोक्रेट की तरफ से इस साल है कैमला हैरिस और रिपब्लिकन की तरफ से इस साल है डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले। और जो कैमला हैरिस हैं वो यूएस की करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अपना यहाँ पे वोट कैसे कास्ट किया है, हाउ स्मूथ इज द प्रोसेस, इतना सुकून था। वो जो सारी हम बातें सुनते हैं, स्पेशली हमारे मुल्कों में जब इलेक्शन होते हैं तो कैसे एक जंग शुरू हो जाती है, एवरीथिंग जस्ट बिकम अ ब्रेकिंग न्यूज। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ जब मैं अपने नेबरहुड में वोट कास्ट करने की, हाउ स्मूथ द प्रोसेस वाज और वहाँ पे क्या क्या हुआ, एंड आई एम गोना शो यू द बैलेटिंग प्रोसेस। लेकिन उससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूएस का जो इलेक्शन सिस्टम है, यूएसए में जब एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसका प्रोसेस क्या है। बिफोर आई विल जंप इनटू अनदर सेगमेंट, हाउ डू वी इलेक्ट अ प्रेसिडेंट हियर। इस चीज़ को समझने के लिए देयर आर 4 प्रोसेस। सबसे पहले जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि candidate, either is he or she, has to be natural born US citizen. That means the person has to born physically in the United States. जो second requirement है, that person has to be minimum of 35 years. Last but not least, the person should be residing in USA for 14 years. अच्छा, उससे अगला स्टेप ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करती है कि ये पर्सन जो है, आइदर ट्रम्प और कैमला इन current situation, कि that person will represent our party and run for the presidential election. इसके 2 प्रोसेस है, एक को कहते हैं प्राइमरीज और दूसरे को कहते हैं caucus। अच्छा, विद इन पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट सेलेक्ट करने का मेथड है, लेट मी टेल यू अबाउट द प्राइमरीज। इसमें क्या होता है कि जो पार्टी के लोग होते हैं वो अनोनिमसली सीक्रेटली एक कैंडिडेट को वोट देते हैं, एंड दैट्स हाउ दे सेलेक्ट अ कैंडिडेट। ये जो प्रैक्टिस है, ये जो मेथड है यूएसए की, कुछ स्टेट्स में अडॉप्ट की जाती हैं, लेकिन कुछ स्टेट एक दूसरे मेथड को चूज करता है, एक दूसरे मेथड को प्रैक्टिस करता है, जिसको कहते हैं कॉकस। और इसमें क्या होता है कि अच्छा, कॉकसेस प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो एक ही पार्टी के कैंडिडेट हैं, दे कम इनटू अ ग्रुप। और जो एक स्पेसिफिक ग्रुप है, एक पार्टी दैट कैन सपोर्ट अ स्पेसिफिक कैंडिडेट वर्सेस अनदर ग्रुप इन द सेम पार्टी इज सपोर्टिंग अनदर कैंडिडेट्स। उनके दरमियान जो है वो स्पीच होती है, मीटिंग्स होती हैं, दे वांट टू शो ऑफ देयर बेस्ट, और उसके बाद एक वोटिंग प्रोसेस होता है। तो अल्टीमेटली इस मेथड के थ्रू भी एक पार्टी में से कैंडिडेट चूज किया जाता है दैट वुड रिप्रेजेंट देम इन द जनरल इलेक्शन और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हैं। इस साल जैसे डेमोक्रेट ने सिलेक्ट किया था पहले जो बाइडन को, एंड देन दे चेंज देयर माइंड, डिसाइडेड टू पुट कैमला हैरिस अप फॉर द फ्रंट। दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन पार्टी है, दे चोज ट्रम्प टू रन फॉर 2024 इलेक्शन। अच्छा, जब पार्टी ये डिसाइड कर लें कि ये हमारे कैंडिडेट जा रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल कन्वेंशन होल्ड करती हैं, जहां पे दे शो पब्लिक, दे रिप्रेजेंट देयर कैंडिडेट, दिस पर्सन इज फ्रॉम आवर साइड टू रन फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। अच्छा, इस लॉन्ग प्रोसेस के बाद एक जो प्रोसेस स्टार्ट होता है जो अभी चल रहा है, विच इज द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोसेस फॉर पब्लिक, फॉर यूएस सिटीजन, दैट इज प्रेसिडेंशियल जनरल इलेक्शन, जिसमें पब्लिक कैन वोट फॉर देयर बेस्ट or favorite candidate based on their choices, their belief, their agendas, their policies, क्या चीज किस specific person को, individual को attract कर रही है। So every 4 year US citizen get to select their president and vice president. वोटिंग का जो यहाँ पे सिस्टम है, सबसे पहले that is electronic। अब वोटिंग साइट्स पे जाते हैं और अपना जो वोट है, जो बैलेट है, उसको फिल करके इलेक्ट्रॉनिकली you put into this machine and that just reads your vote। एक ऑप्शन ये है, और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप एब्सेंट है, यू कैन नॉट गो फिजिकली ऑन द वोटिंग साइड। आप एडवांस में जो बैलेट है वो अपने घर पे मेल करवा सकते हैं। यू गेट दैट बैलेट, यू लिटरली जस्ट फिल दैट एंड सेंड इट बैक थ्रू द मेल, और ऐसे भी आप वोट कास्ट कर सकते हैं। अच्छा, अमेरिका में एक और जो मजे की चीज होती है वो है अर्ली वोटिंग। दैट मीन जो डेडलाइन है वोट कास्ट करने की, उससे पहले अर्ली वोटिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड यू कैन गो टू दोज वोटिंग साइट्स, वोटिंग स्टेशन, एंड you can cast your vote to avoid, of course, the long line. And for whatever reason, maybe you not present on that specific day to vote, so that's a great option for US citizen जो early vote कर सकते हैं, and then they do or they go wherever they want to go. Okay, now let's talk about electoral college. This is not a physical place, it's a process जो decide करता है कि US president क्या होगा based on the numbers of votes, या उनके जो candidate थे एक specific state में,
उन्होंने किस तरह से वोट इकट्ठे किए हैं। सो लेट मी ब्रेक दिस डाउन फॉर यू। अच्छा, यूएस की सारी स्टेट में, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ मेन एंड नेब्रास्का, हर स्टेट के पास एक स्पेसिफिक नंबर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल वोट्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेट के पास ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं बिकॉज उस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है और उस स्टेट में जो सेनेटर और रिप्रेजेंटेटिव हैं कांग्रेस में वो ज़्यादा हैं। ऑन द अदर हैंड, एक कोई छोटी स्टेट है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और इस तरह से उस स्टेट के इलेक्टोरल वोट्स कम हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूयॉर्क के पास 28 वोट्स हैं। इसी तरह अगर हम न्यू जर्सी की बात करें, उसके पास 14 वोट हैं। तो होता कुछ ऐसे है कि, अच्छा मैं आपको न्यूयॉर्क एग्जांपल देती हूँ बिकॉज आई लिव हेयर। तो अगर न्यूयॉर्क के पास 28 वोट्स हैं, आउट ऑफ 28 वोट्स 15 वोट्स जाते हैं रिपब्लिकन के पास और रिमेनिंग जाते हैं डेमोक्रेट्स के पास। तो जिस पार्टी के पास ज्यादा वोट है आउट ऑफ दोज 25 इलेक्टोरल वोट, वो पार्टी विन करती है। तो इसका मतलब है न्यूयॉर्क में से जो पार्टी जीतेगी वो है रिपब्लिकन। अगेन, ऑल स्टेट एक्सेप्ट नेब्रास्का एंड मेन, जो पॉलिसी फॉलो की जाती है दैट इज हैव अ विनर टेक ऑल पॉलिसी। जिसका मतलब ये है कि अगर एक स्टेट ब्लू स्टेट है या रेड स्टेट है, इसका मतलब है कि उस स्टेट में जो मेजोरिटी इलेक्टोरल वोट है वो एक स्पेसिफिक पार्टी ने ली है। यूएस इलेक्शन में जो टोटल इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, द नंबर इज 538। किसी एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए जो लकी नंबर चाहिए होता है दैट इज 270 वोट्स आउट ऑफ 538। So let's see इस election में who gets this 270 electoral vote, either is Trump or Kamala Harris. So ये देखने के लिए कि 270 का लकी नंबर किस कैंडिडेट के पास जाता है, पूरी दुनिया एक्साइटेड है, बड़ा बेचैनी से लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे रहते हुए एक जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, बीइंग अ पाकिस्तानी अमेरिकन, आई कैन टेल यू कि इस दफा जो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं वो वोट दे रहे हैं ट्रंप को, रिपब्लिकन पार्टी को। और इसकी जो एक मेन वजह ये है कि दे हैव बिलीव कि अगर ट्रंप आ जाता है तो इमरान खान को किसी ना किसी हद तक रिलीफ मिलेगा। सो दिस इज येट टू बी सीन। लेकिन एक ये बात भी है कि ट्रंप के फौरन बाद आते ही इमरान खान रिलीज हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो बिकॉज ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की ये प्रायोरिटी नहीं है। और उसके अलावा अगर ट्रंप चाहे, ऑफ कोर्स ही इज अ बिजनेसमैन, बट नाउ ही इज लर्निंग हाउ टू डू पॉलिटिक्स। इट इज पॉसिबल। So this is yet to see. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माई फादर। जब मेरे अबू अभी वोट कास्ट करने गए आज मेरे साथ, ही केम आउट एंड ही टोल्ड मी कि मैंने जो वोट है वो ट्रंप को दिया है, लेकिन दुआ जो है वो मैंने इमरान खान के लिए की है। सो ये यहाँ पे माहौल बना हुआ है। इस दफ़ा जो पाकिस्तानियों की फेवर है वो ज़्यादा है ट्रंप की तरफ। लेकिन ये बात इस चीज़ की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता कि ट्रंप ही अगला प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि यूएस में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू white race or people with different colors, so it's not gonna impact significantly, but I was just sharing overall Pakistani American क्या सोच रहे हैं when it come to US elections. Okay, now I will take out with me to show you यहाँ पे मैं अपना वोट कैसे कास्ट करने जा रही हूँ। I decided to do early voting. एक तो वीकेंड पे मेरे पास टाइम है, उसके बाद मंडे ट्यूसडे आई हैव वर्क। और जब आप लेट आवर में जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे बहुत लंबी लाइनें होती हैं, सो आई वांट अवॉइड दैट। आई एम आल्सो गोइंग टू शो यू जो मेल इन वोट्स होते हैं कि कैसे घर पे बैलेट आ जाता है, आप उसको फिल करते हैं, देन यू सील इट एंड आइदर यू ड्रॉप इट to early vote sites or you can mail it and you cast a vote just like that, simply sitting at home. अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं वोट अपना कास्ट करने। आप जिस नेबरहुड में, जिस जिप कोड में रहते हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि लोकेशन उस अर्ली वोटिंग साइट की क्या है और किस एवेन्यू पे है, क्योंकि मुझे इस बार नहीं पता था कि अर्ली वोटिंग कहाँ पे हो रही है। देन आई सर्च ऑनलाइन, अपना मैंने नाम लिखा, एड्रेस लिखा और उन्होंने मुझे बता दिया। अनलाइक पाकिस्तान, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कोई ट्रांसपोर्टेशन या फिर किसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती टू रीच टू दैट पब्लिक पोलिंग स्टेशन, आपको खुद से जाना पड़ता है। अच्छा, जो अर्ली वोटिंग आवर्स हैं यहाँ पे दैट इज 9 AM टू 5 PM। सो लेकिन जो November 5th इलेक्शन डे की टाइमिंग है दैट विल बी फ्रॉम 6 AM टू 9 PM। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपने पोलिंग स्टेशन पे। हेयर इट इज, इन्होंने साइन लगाए हुए हैं, दे मेड इट वेरी विजिबल even for someone who's just passing by, he or she can easily spot this early polling site location here. अच्छा, कुछ सालों पहले मैंने अपने नेबरहुड में इलेक्शन के दिनों में काम किया है एज अ पोलिंग साइड इंस्पेक्टर एंड आई वाज अमेज्ड
कि यहाँ पे वोट कास्ट करना इतना इजी, इतना स्मूथ है। एक दिन पहले ही सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। एवरीथिंग इनसाइड दिस रूम इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले क्या होता है कि जब वोटर इस रूम में एंटर होता है, उसको सबसे पहले चेक इन किया जाता है बाय लुकिंग अप हिज और हर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जस्ट टू मेक श्योर कि वो जो बंदा है उसका वोट इसी काउंटी, इसी एरिया में है। आफ्टर दैट सेकंड टेबल पे आपको बैलेट एक स्लीव में डाल के, एक फोल्डर में डाल के दिया जाता है। इवन द स्टाफ, द पोलिंग स्टाफ नॉट अलाउड टू हेल्प यू और सी योर बैलेट पेपर। वो आपको बता ज़रूर देते हैं कि बैलेट को ऐसे फिल करना है। अगर इन केस आप उसको सही से फिल ना करें, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर अनदर बैलेट। अच्छा, ये जो आपको वाइट यहाँ पे पावर हाउस नज़र आ रहा है, इनका जो सारा टेम्परेरी सेटअप है, इनकी मशीन्स, आईपैड, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड through this powerhouse, or end of the polling day they just disassemble every single thing and then take it back. अच्छा, यहाँ पे ये देखें, इन्होंने हैंडीकैप का साइन लगाया है उन लोगों के लिए जो लोग वॉक नहीं कर सकते या किसी भी तरह से उनको असिस्टेंस चाहिए है टू एंटर इन दिस प्लेस। वहाँ पे स्पेशल बेल है। उसके अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, यू हैव इंटरप्रेटर अवेलेबल इनसाइड टू हेल्प यू आउट टू कास्ट योर वोट। And he got a sticker that says I'm a future voter. जब आपको ये समझा देते हैं और बैलेट पेपर दे देते हैं, फिर आप जाते हैं एक प्राइवेसी बूथ पे, जहाँ पे आप अपना जो बैलेट है वो फिल करते हैं। छोटा सा सर्कल होता है हर कैंडिडेट, हर पार्टी कैंडिडेट के आगे, आपको उसको फिल करना पड़ता है। सो वंस यू फिल दैट, आप उस प्राइवेसी बूथ में से बाहर आके, इन्होंने मशीन्स लगाई हुई हैं, दोज आर स्टैंडिंग मशीन्स। वहाँ पे स्क्रीन पे लिखा आ रहा होता है कि आपने कैसे अपना बैलेट पेपर इंसर्ट करना है, एंड यू सिंपली इंसर्ट योर बैलेट पेपर। और जब स्क्रीन पे आता है कि योर बैलेट इज एक्सेप्टेड एंड यू ऑल डन, दैट्स इट। इस सारे प्रोसेस में जो स्टाफ है यहाँ पे जो असिस्ट कर रहा है अर्ली वोटिंग को, दे आर नॉट अलाउड टू सी योर बैलेट पेपर एट ऑल। सो वो आपको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल तो होते हैं, बट दे कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम यू जस्ट टू मेक श्योर के you have your privacy and they are not in any kind interfere with your choice. ये देखें, इस फोल्डर, इस स्लीव के अंदर मेरा बैलेट पेपर है और इस फोल्डर में इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है हाउ टू फिल योर बैलेट प्रॉपर्ली, ताकि जो आपका बैलेट है, आपका जो वोट है, वो काउंट हो। तो सबसे पहले जो है वो ऑप्शन है टू सेलेक्ट अ प्रेसिडेंट एंड देन वाइस प्रेसिडेंट। ये पार्टी का वो ऑफिस है। कौन से? रिपब्लिकन पार्टी का। चलो। अच्छा, अभी हम वोट कास्ट करके वापस घर ही जा रहे थे कि यहाँ पे रास्ते में बड़ी एक गैदरिंग थी, और गैदरिंग थी रिपब्लिकन ऑफिस के सामने। एंड व्हेन वी डिसाइडेड टू गो चेक इट आउट व्हाट्स हैपनिंग देयर, तो हमारे बिल्कुल सामने ट्रम्प डीसी के नाम से ये गाड़ी थी। दैट मीन्स सम, इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो ये ऑफिस है, यहाँ पे कोई इनका कैंडिडेट जो इस साल इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है वो आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ पे कौन आ रहा है और क्या हो रहा है। बड़ी गहमा गहमी चल रही है। ये लास्ट वीकेंड है अर्ली वोटिंग का। एक तो वेदर बड़े मज़े का है, और यहाँ पे जो इनकी पार्टी का ऑफिस है वहाँ पे बहुत रश है। लुक एट दैट। ये उतर के बना के कंजर्वेटिव पार्टी है। ये देखें, यहाँ पे पुलिस वो साइड पे खड़ी हुई है बड़े आराम से। And they are just not between the public or between the people. What time are you starting here? Sorry? What time are you starting this? This should be starting, let's see, in about half an hour. Half an hour? Yes. Okay. And who are we expecting? We have Tina Forte here. We have the chairman of the Bronx Republican Party, the chairman of the Bronx Conservative Party. We have a few activist speakers. Okay. So
yeah, we have a pretty good one. All right, thank you. I'm the event organizer. How are you? We Very live nice. right here and we just voted early and I was like, let me just go and see what's going How on. you doing? Nice to meet you. Nice to meet you. How you doing, kid? Good? Future voter. Yes, sir. Good man. Oh, look at the dog. You gotta. Come, Laddu. That's all the problems. One question. But I'm gonna put all that. Let's go. Jaga, let's go. अच्छा, यहाँ के पता चला कि इतनी गैदरिंग और इतना जो सब कुछ अरेंज है वो है टीना फोर्टे के लिए. शी इज़ एक्सपेक्टेड to come here to do a speech, a rally. She is running for the House, for the representative from New York. So that's why it's a big deal for people to see her in person and for her to come here at this office before the election final day, November 5th. सो यहाँ पे सारे लोग जो हैं बड़े एक्साइटेड थे. ऑफ कोर्स दे आर रिप्रेजेंटिंग रिपब्लिकन पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके नाम पे टीना फोर्टे जो है वो अपना वोट हासिल करेंगी. एंड एवरीबडी वी गेट टू सी हियर, दे वर ऑल फ्रॉम द सेम नेबरहुड, सेम एरिया. और आपने अभी पहले देखा होगा कि यहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस है, बिल्कुल है, और होती भी है इसलिए कि जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग हो जाए, स्पेशली इन पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज में, गैदरिंग में, जस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक, not to frighten anyone, not to harass anyone, ना कि कोई टेरर क्रिएट करने के लिए. तो इस तरह से पुलिस की प्रेजेंस, ऑफिशियल्स, अथॉरिटीज़ की प्रेजेंस जो है, एज अ सिटीजन आपको एक बड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है. और एक अच्छी सोसाइटी में होना भी ऐसा ही चाहिए कि यू गेट टू वोट, यू गेट टू सेलेक्ट योर पार्टी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट समवन जजिंग यू, विदाउट समवन फोर्सिंग यू टू गिव अप वोट टू अ स्पेसिफिक पार्टी. इसलिए यहाँ पे लोग अपना जो राइट है, अपना जो उनको फ्रीडम है, वो एक्सप्रेस करते दिखाई देते हैं. विद दे आर वेरी हैप्पी, नो वन इज़ अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, everybody is just happy, lively, and they enjoying this momentum, they enjoying being enthusiastic about their right as a US citizen.
very enthusiastic here. Everybody is just so hopeful for the Trump. Few more days and we will figure out who will be the new US president. But this year, I can tell you कि लोग जो हैं बहुत ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी देसी लोग. इवन यहाँ पे घरों के बाहर यू विल सी स्पेशल पोस्टर लगाए हुए हैं ट्रम्प के. उसके अलावा इवन बिजनेसेस के बाहर. ये चीज़ लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें यहाँ पे न्यूयॉर्क में नज़र नहीं आई थी. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक और ऑप्शन लोगों के पास होता है कि वो बाय मेल अपना वोट कास्ट कर सकते हैं. तो आपके घर एक मेल आती है अगर आपने रिक्वेस्ट की है. इस तरह से आपको जो बैलेट फॉर्म है वो देते हैं. ठीक है, इसको आप घर बैठे ही फिल करें. यहाँ पे सारे पार्टीज़ और सारे जो कैंडिडेट हैं उसके नाम हैं. चलो, ये हमने फिल कर दिया. अच्छा, फिर 2 इन्वेलप होते हैं यहाँ पे. एक इन्वेलप में यहाँ सिग्नेचर जाएंगे और मार्क ऑफ द वोटर. इन केस वोटर के सिग्नेचर नहीं है देन अ विटनेस कैन सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस. ठीक है, इसके बाद ये जो बैलेट पेपर है वो जाएगा इस इन्वेलप के अंदर. इसको सील करके फिर जो ये दूसरा एनवेलप है उसमें आप ये पहला एनवेलप डालेंगे इस तरह से कि बार कोड यहाँ पे जो क्लियर स्क्रीन है वहाँ पे विजिबल हो. इस तरह से तो दे कैन स्कैन दिस बार कोड. जब वो रिसीव करें काउंट करें तो उनको पता हो कि किस काउंटी का है. एंड देन वी कैन सील दिस. और यहाँ पे कंप्लीट नेम एंड एड्रेस जो वोटर है. अब आप इसको मेल भी कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में डाल के. जो पोस्ट ऑफिस के यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स होते हैं. मेल नहीं करना तो आप किसी भी वोटिंग स्टेशन पे जहाँ पे अर्ली वोटिंग हो रही है अब वहाँ जाके इस इन्वेलप को बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. एक सेपरेट बॉक्स पड़ा होता है जहाँ पे इन मेल या मेल इन बैलेट्स या वोट्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं. दिस इज़ हाउ कन्वीनियंट एंड सिंपल इट इज़ टू कास्ट अ वोट सिटिंग एट होम. Alright guys, that was today's video. I hope you liked it.